रसूलिल करीम। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अम्माबाद मंच आसीन हमारे उलमाए दीन, दीनी तालीम के फिक्रमंद मौलाना वसीकुर रहमान साहब आज हमारे मुस्लिम बिरादरी में तरह तरह के फिरका डालने वाले पर नज़र रखने वाले हमारे मुफ्ती दानिश साहब दीन पर गौर व फिक्र कर लोगों को सच्ची और अच्छी तरबियत देने वाले हमारे कारी जियाउद्दीन साहब और इस मदरसे में फिलहाल जान फूकने वाले हमारे मुफ्ती जमशेद साहब, हाजरात सामीन आए हुए हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो नाम लेते लेते बहुत समय लग जाएगा क्योंकि वक्त कम है। मैं सबका खुश आमदीद इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आज इस मदरसे में जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम के पीछे एक फरिश्त है कि इस मदरसे को किस तरह ऊंचाई तक पहुंचाया जाए। और ये इस मदरसे में जो मुफ्ती साहब जब से कदम दिए हैं, उस वक्त कोई बच्चे यहाँ पे नहीं रहते थे इस मदरसे के हॉस्टल में। आज माशाअल्लाह इस मदरसे में कम से कम हम उस दिन गिने शायद 51 बच्चे थे जो इस मदरसे के हॉस्टल में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है देहटी ककरवा के सरजमीन पर। और मदरसे में 50 बच्चे अभी हॉस्टल में हैं, प्राइवेट मदरसा है। और यहाँ का संसाधन को चलाना, जो मदरस है उनको समय पर तनख्वाह देना और फिर बच्चे के रोजमर्रा जिंदगी उनके खाने का इंतजाम करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपने तमाम डेहटी पंचायत की तमाम आवाम से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को पहले देखो, तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मदरसा है, यहाँ पर इतने बच्चे हैं, पहले हमारे पड़ोसी का जो मदरसा है उस पर हक बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन किया जाए, ताकि ये मदरसा में कुछ कंस्ट्रक्शन भी बनना है, मस्जिद भी बननी है और फिर बच्चे की भी पढ़ाई जो होती है उस पर भी ख्याल रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही तालीम दीनी तालीम है जो कि दुनिया और आखिरत से हमारे ईमान को बचाकर जन्नत दिलाएगा। बाकी जो तालीम है वो दुनियावी तालीम है, उससे हम रोजी रोटी अपनाते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे नज़र के सामने एक लड़का है जो मौलाना मुर्तजा साहेब, जो जामिया इस्लामिया डेहटी के हेड मुदर्रिस थे, उन बच्चे से हमने तरावी भी सुना है 1 साल। और वो बच्चा पहले हाफिज बना, उसके बाद फिर अपना दुनियावी तालीम शुरू किया और फर्स्ट टाइम में वो नीट का परीक्षा दिया। वो बच्चा MBBS अभी करने के लिए जा रहा है। क्या मुफ्ती साहब, ये लास्ट ईयर उस बच्चे का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक ककरवा मदरसा की सरजमीन से कि जो बच्चा हाफिज बन सकता है वो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और UPSC भी बन सकता है, क्योंकि उसके सीने में कुरान का वो 30 पारा होता है। जब उसको वो याद कर सकता है तो दुनिया की किसी भी किताब को वो याद करके अपने ज़हन में बैठा सकता है।
मैं आज इस चीज पर जोर देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी लोग हैं वो पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम दें, उसके बाद फिर दुनियावी तालीम की तरफ जाए। आज यहूदियों ने हमारे इस्लाम को कमजोर करने के लिए अजब तरह का फंडा अपनाया है। हम ही के भाइयों में से कुछ लोगों को पैसा बैकग्राउंड से देने का काम किया जाता है और उसको न जाने कौन कौन किताब दे दिया जाता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं वो सब मदरसे में पढ़े लिखे नहीं हैं। उस किताब को पढ़ते हैं और समझ में बात नहीं आती है कि किस ये धर्म में क्या हो गया, कितना फितना हो गया। आज अभी मुफ्ती साहब दानिश इकबाल साहब ने बोले कि यहाँ पे एक ईदगाह है जहाँ पे उर्दू में खुतबा दी जाती है। वो सही है, वो मेरा ईदगाह है जो पेटी सरकारी का ईदगाह है, उसमें मौलाना फारूक साहब जो है वो वहाँ पर उर्दू में खुतबा देते हैं। जब इसमें लोग पिछले बार ही उसको हटाना था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है सुधर जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, वो इंसान सुधरने वाला नहीं है, वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो टीम चल रहा है वो भी नई नई किताब को लाकर यहाँ पे फैलाता है, तरह तरह मस्जिद में जाता है, वो भी लोगों को गुमराह करने के फेरे में लगा हुआ है। तो भाई ऐसे लोगों से भी हम लोगों को जो मेरा बुनियादी तालीम है, जो मेरा किताब है, जो मेरा कुरान कहता है, हमारे मुफ्ती साहब बोले कि मारूफुल कुरान से तालीम करनी चाहिए। हमने उमर भाई को भी पूछे, मैंने मारूफुल कुरान लाया, कई मस्जिदों में दिया, मौलाना मोहसिन साहब के भी मस्जिद में मैंने दिया कि इससे सुबह की तालीम फजर के बाद की जाए। तो हम लोग तो आलिम नहीं है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है कि आप जैसे लोग, नौजवान लोग अब आए हैं, ये मुहिम छेड़े हैं। मैं सभी के सामने ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा ये सब उरियानियत को बंद करने के लिए। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, जितना भी मामला मेरे पर हो, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये फितना हमारे माशरे से बंद होनी चाहिए। जो मेरा बुनियादी तालीम है, जो मेरा कुरान कहता है, आप लोग उसको कुरान की रोशनी में हमारे समाज में इसको बढ़ चढ़ कर हर वह मंच पर शेयर कीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपका एक बाल बीघा कोई नहीं कर सकता, ये मैं वादा करता हूं। तो इस नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुखिया बबलू साहब, इनकी हक की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी आकाए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनें, अब इल्म हासिल करने के लिए हमें कोई चीन और लंदन जाने की जरूरत नहीं है। हमें दीन सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए हमारे घर में ही सारा व्यवस्था है, मदरसा है, स्कूल है, हाई स्कूल है। हम अपने बच्चे को तालीम याफ्ता करें, क्योंकि ये यहूदी की एक ताकत है, फिरका परस्त ताकत है, जो मेरे इस्लाम को कमजोर करके हमें बर्बाद करना चाह रही है। आज वो सिस्टम मेरे सामने है, हम बूझे या नहीं बूझे, समझे या नहीं समझे, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हमें बरगला कर आज हिंदुस्तान पर तो कब्जा किया ही, और दोबारा फिर बिहार पर भी कब्जा कर रखा है, और अब बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। अब बताओ मेरे भाई, आज मेरी शख्सियत खत्म हो चुकी, हम कहीं बोलने के लायक नहीं है। एक वक्त था, आज लगभग हम समझते हैं 15 वर्ष से एक पत्रकार थे अभिसार शर्मा, और उसके बाद एक और थे एनडीटीवी के। ये लोग बोलते थे कि मुसलमान आप रोड पर कितनों भी चिल्लाओगे, आपकी बात का कोई सुनवाई नहीं होगा। आप अपने बच्चे को हर हाल में तालीम दो, पढ़ाओ, अच्छी तरबियत के साथ उसको पढ़ाओ। आप एक कपड़ा पहनो,
आप आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को तालीम दो। जब तक आपका बच्चा को तालीम नहीं होगा, वो बोलने वाला नहीं होगा, बड़े बड़े ऑफिस में और कार्यालय में नहीं होगा, तब तक आपको हक नहीं मिल सकता, आपकी लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती। आज मुसलमान पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे है। उसका बच्चा 10 साल का होता है तो उसकी तैयारी दिल्ली की हो जाती है, उसका बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी तैयारी बकरी चराने के लिए हो जाती है, उसका बच्चा अगर 15 से 16 साल का हो जाता है तो फौरन उसकी तैयारी शादी के लिए हो जाती है। मेरे भाइयों बताओ, ये रोजमर्रा की जिंदगी, इसमें हम जो उलझ जाएंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? कोई भी बता दीजिए, इस तरह नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे अंदर जाहिलियत है, इसलिए लोग हमें कुचल रहा है। आज हम अपने अंदर इल्म को पैदा कर ले तो हमारा जान देना भी आसान होगा, लड़ाई लड़ना भी आसान होगा, और हमें हक भी जो हाथ दबाए हुआ है उसको हक देने के लिए भी मजबूर होना होगा। तो मेरे भाई, आज लोग एक मुहिम छेड़े हैं, जो भी उलमाए लोग हैं हमारे एटीआर ककरवा के, हमें बहुत गर्व होता है कि इतना छोटा सा एक बस्ती है ककरवा, जहाँ पे 100 से ज्यादा आलिम लोग हैं। ये बहुत गर्व महसूस होता है। अरे मास्टर तो सब बन सकता है, लेकिन आलिम बनने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है। ये सोचते हैं कि बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन आखिरत की जिंदगी तो वही है जो कि लामहदूद जिंदगी, जिसके चलते हमें जन्नत मिलेगा। दुनिया में कितना दिन हम आए हैं, कितना दिन रह पाएंगे, एक वक्त तो चला जाना है। लेकिन मेरे अंदर जो दीनी तालीम नहीं होगा तो मेरा कब्र में भी बुरा हाल होगा, दुनिया में तो फिर घिसटे पिसटे जाएंगे। इसलिए मैं पुरजोर देकर ये बोलता हूँ कि अब चीन में जाकर इल्म सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे माशरे में, हमारे पंचायत में इल्म है, यहाँ हम सीख सकते हैं। मदरसा है, स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है। इसलिए हम सब आवाम से ये पुरजोर अपील करते हैं कि अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ावें। मदरसे में जब दीनी तालीम पूरा हासिल कर ले, बच्चा कुरान को हिफ्ज कर ले, उसके बाद फिर स्कूल में दाखिला करवावें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो बच्चा जो पढ़ने में, आजकल एक एक छोटा छोटा बच्चा को हम देखते हैं एक्टिविटी कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन उसको वो संसाधन और वो माहौल नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। आज वो माहौल बनावे, क्योंकि आप जो उनको पैदा किए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम 18 साल तक कमा के खिलावे कम से कम। वो 18 साल में वो अच्छा पढ़ाई कर सकता है, ये आप विश्वास जाने। आप थोड़ी मेहनत तो करें। जिस घर में इल्म चला गया है, जिस घर में एक बच्चा अगर इल्म के बुबास में कोई सर्विस, कोई जॉब में आ गया है, उस घर की आप हालत देखिए, उस घर की बोली चाली देखिए, उन घर का व्यवहार देखिए, उस घर का रहना सहना देखिए। आपको औरों के तरह जहाँ पे जहालियत है और उससे जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। अगर कहीं पे उससे गुस्से में कोई बात भी होती है तो बहुत वो लिहाजा और वो बहुत इज्जत एहतराम के साथ अपने उससे बड़ों से बात करते हैं। जहाँ पे वो तालीम नहीं है, वो इल्म का बुबास नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि अपने बाप को क्या कहेंगे, अपने चचा को क्या कहेंगे, अपने बड़े को क्या कहेंगे, अपने जो आलिम दीन है उससे हम कैसी बात करेंगे, हमको किस तरह बैठना है, कैसे उठना है। ये सब भी तहजीब खत्म हो जाती है जहालियत में। तो मेरा अपील है आप लोगों से कि हम सब ये आज इस मदरसे से ये संकल्प लें, ये आप अपने आप में दिल में कसोटा बैठावें कि हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को इल्म के लिए मदरसा और स्कूल जरूर भेजेंगे। क्या आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं कि हम सब अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम? चलिए, बहुत लोग बोलने के लिए है। मैं इस मदरसे में ये वादा किया था कि यहाँ पे एक चबूतरा बनाना है, वो चबूतरा बनाने का समय आ गया है। इस मदरसे में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सेक्रेटरी हैं और जो तीनों वार्ड के लोग हैं, सब गार्जियन लोग बैठ के कल इस मसले का भी फैसला कर लीजिएगा, क्योंकि मदरसे में सारे लोग अभी चले जाएंगे चंदा में, तो कोई रहेंगे नहीं। तो जो जिम्मेदार लोग रहेंगे वो लोग बात करके कल इसको फाइनल कर लेंगे और एक चेना दे देंगे कि कहां से कहां तक ये बनना है, ताकि उसी तरह इंजीनियर आके इसका एस्टिमेट बनाएगा। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम आगे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका काम किया जाएगा।
इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तकरवा मदरसा जिंदाबाद, जिंदाबाद।